नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण ग्रंथ करण को काज जाते मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचनों का स्वाध्याय अपने चल रहा है। इसमें हमने अनंत भगवान का स्वरूप उसकी चर्चा चल रही है। अब अनंत भगवान के स्वरूप के बाद में सिद्धों का स्वरूप, अनंत भगवान का स्वरूप, अनंत भगवान सर्व प्रकार से पूजने योग्य ऐसा कहा, और जिनको 100 इंद्र और गंधर्व आदि सेवन नमस्कार करते हैं, पूजते हैं और उनकी वाणी सुनकर अपना कल्याण करते हैं। क्या कह रहे हैं? सिद्धों का स्वरूप। अब सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप ध्याते हैं। क्या कह रहे? अनंतों का स्वरूप विचारते हैं और सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं। देखो, ये बात भी लिखी जाती है। जो बात लिखते हैं पंडित जी, एक एक वाक्य की कीमत है, एक एक शब्द की कीमत है। कोई क्या शब्द किस लिए लिखा है ये विचार कर सकते हैं। अपने को जितना क्षोभम उसके अनुसार हम विचार करते हैं। गुरुदेव श्री ने इसको बात कर 3 बात तो कही, अब उसका विचार देखो, ध्यान करते हैं। जो ग्रस्त अवस्था त्याग कर क्या कहा, सिद्ध बनते हैं। सिद्ध बनने के लिए भी सामान्य मनुष्य जन्म लेता है, वैसे ही जीव जन्म लेते हैं और ग्रस्त होते हैं। ग्रस्त अवस्था त्याग कर मुनि धर्म साधन करके 4 घातियों कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय स्वभाव प्रकट करके कुछ समय पश्चात 4 अघाती कर्मों को के भी भस्म होने पर, देखो 4 घाती कर्म नष्ट होने पर अनंत दशा प्रकट हुई। उसके बाद अघाती कर्म भी नष्ट हो जाए और परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में विराजमान हुए। टॉप पर, लोक के टॉप पर। फिर बाद में एंडलेस आकाश है। लोक 14 राजू ऊपर तक है, नीचे से 14 राजू, और हमारे वर्तमान में हमारे जमीन से 7 राजू ऊपर। वहाँ पर लोक का अग्रभाग, वहाँ पर सिद्ध भगवान विराजमान हुए। देखो, अब ये ग्रस्त दशा का वर्णन गुरुदेव श्री कर रहे हैं। स्त्री पुत्रादि होना मात्र ही ग्रस्त दशा नहीं है, परंतु अंतरंग में उनके प्रति राग होना वह ग्रस्त दशा है। देखो क्या कह रहे हो, स्त्री पुत्रादि हो तो ग्रस्त दशा नहीं है, पर स्त्री पुत्रादि के प्रति राग ये ग्रस्त दशा है। उस ग्रस्त दशा में 3 काल में भी केवल ज्ञान व सिद्ध दशा नहीं होती। क्या कह रहे हो? घर बैठे बैठे केवल ज्ञान किसी को नहीं होता और किसी को सिद्ध दशा भी नहीं होती। यह बतलाने के लिए ग्रस्त अवस्था छोड़ी ऐसा कहा है। देखो क्या
ग्रस्त अवस्था थी और उसको छोड़ी, ये बात कहना चाह रहे। वास्तव में वस्त्रादि छोड़ने नहीं पड़ते। क्या कहना चाह रहे, वस्त्रादि छोड़ने नहीं पड़ते। अपना मान ना छोड़े तो छूटे। परंतु अंतरंग में उस प्रकार का राग छूट जाने पर वे छूट जाते। अपना मानना छोड़ना, ये चौथा गुणस्थान। जब अपना नहीं मानते हैं तो उसका राग भी छूट जाता है, तब वस्त्र भी छूट जाते। वे अंतर में 3 कसाय चौकड़ी का नाश करके मुनि धर्म अंगीकार करके केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिसको आत्मभान हुआ हो वह मुनिपना अंगीकार करता है। क्या कह रहे, आत्मा की समझ बगैर का मुनिपना नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं, बात ख्याल में आवे। आत्मा का भान हुआ हो वह मुनिपना अंगीकार करता है। आत्मा के भान बिना साधुपना लेने वाले को आत्मलाभ नहीं होता। ग्रस्तपना, मुनिपना, अरहंतपना, सिद्धपना, ये सब अवस्थाएं हैं। क्या करें, ये बाहर की पर्याय है। अरहंत के स्वरूप में निज स्वभाव साधन कहा था, यहाँ मुनि धर्म साधन द्वारा केवल ज्ञान प्रकट किया ऐसा कहा है। देखो 2 शब्द, वहां पर निज स्वभाव साधन कहा था, यहाँ मुनि धर्म कहा था। वस्तुतः शुद्धोपयोग ही मुनि धर्म है। निज स्वभाव साधन कहो या मुनि धर्म कहो, बात एक ही है। 28 मूल गुण, व्यवहार रत्नत्रय आदि मुनिपना नहीं है। लो साहब क्या कह रहे हो, कोई कहेगा 28 मूल गुण पालते कि नहीं पालते मुनि, कि मुनि पलते हैं, पालते नहीं है, क्योंकि अपनापन नहीं है। ये वास्तव में बाहर की क्रिया मुनिपना नहीं है। ऐसा राग होता है, वह व्यवहार है, देखो, परंतु उससे केवल ज्ञान दशा नहीं होती। उन्होंने मुनि धर्म के अर्थात शुद्धोपयोग के साधन द्वारा क्या कह रहे, सिद्ध बने हैं। तो सिद्ध बने तो मुनिपना, और मुनिपना मीन्स शुद्धोपयोग का साधन। 4 घाती कर्मों के नाश होने पर अनंत ज्ञान, दर्शन, वीर्य और आनंद प्रकट होने पर अनंत दशा प्रकट की है। सिद्ध बनने से पहले अरहंत बनते हैं, ये बात कहना चाह रहे हैं। अरहंत बन के सिद्ध होते हैं। अगर पर्याय की बात करें को ग्रस्त होकर मुनि बनते हैं, मुनि बन के मुनि दशा से अरहंत दशा प्रकट होती है, अरहंत दशा से सिद्ध दशा प्रकट होती है। ये 14 गुणस्थान का क्रम शास्त्रों में जैसा कर्णानुयोग में कहा उस प्रकार से क्रम पूर्वक दशा होती है, क्रम उल्लंघन नहीं होता है। शुद्धोपयोग साधन से 4 घाती कर्मों का नाश होता है, ये निमित्त का कथन है। देखो क्या कह रहे, शुद्धोपयोग साधन से घाती कर्मों का नाश हो, ये भी निमित्त का कथन है। वस्तु तो जड़ कर्मों का नाश शुद्धोपयोग के द्वारा नहीं होता। कर्म तो उनके काल में उनके कारण छूट जाते हैं, उसमें निमित्त शुद्धोपयोग है। परंतु शुद्धोपयोग के कारण कर्मों का नाश नहीं होता, क्योंकि शुद्धोपयोग की अस्तित्व तो जीव में है और कर्मों की पर्याय के अभाव की अस्तित्व तो जड़ में है। क्या कह रहे, कर्म तो जड़ का क्रिया है और शुद्धोपयोग आत्मा की क्रिया है। आत्मा की क्रिया से जड़ की क्रिया नहीं होती, पर ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जड़ और चेतन के बीच में अत्यंत अभाव है। सिद्ध कैसे है और किस प्रकार हुए हैं, जो इसे भली भांति जानकर नमस्कार करे तो उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। नमो सिद्धाणम तो बोले, पर नमो सिद्धाणम सिद्ध किसे कहते हैं ये नहीं मालूम है, कैसे बने। और हमको सिद्ध बनना है, ये जिसको परिणाम नहीं है, कैसे क्यों बनना है ये जिसे मालूम नहीं है। सिद्ध करते क्या है ये जिसे मालूम नहीं है, उनका नमस्कार सिद्धों को नहीं पहुंचता, इसलिए उत्तम फल नहीं मिलता। ज्ञान मंद कसाय से पुण्य बंद हो तो स्वर्ग आदि मिले, पर उत्तम फल मुक्ति खुद को नहीं मिले। ज्ञान स्वभाव स्व पर प्रकाशक है, अतः स्व आत्मा कैसा है उसे जाने बिना अर्थात सिद्ध आदि के व्यवहार का ज्ञान भी सही नहीं होता। शुद्धोपयोग आत्मा में होता है और निमित्त से 4 घाती कर्मों का नाश होता है। देखो क्या कह रहे, शुद्धोपयोग आत्मा में होता है और बाहर में 4 घाती कर्मों का नाश होता है और केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। आत्मद्रव्य का शुद्धोपयोग का साधन है।
आत्मद्रव्य शुद्धोपयोग का साधन है। शुद्धोपयोग किससे हुआ कि आत्मसन्मुख परिणति, उसे शुद्धोपयोग कहते हैं। और शुद्धोपयोग 4 घाती कर्मों के अभाव का निमित्त है। आत्मा शुद्ध है तो शुद्ध आत्मा पर उपयोग जाए, और उस उपयोग से 4 घाती कर्मों का अभाव होता है। अनंत चतुष्टय स्वभाव तो तीनों काल शक्ति रूप है। आत्मा का स्वभाव तो अनंत चतुष्टय प्रकट होने का तीनों काल है। जब भी शुद्धोपयोग करे तब प्रकट होता है। उसे शुद्धोपयोग के साधन से प्रकट करते हैं। यहां तक तो अनंत पद की व्याख्या की। अब अनंत भगवान केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय प्रकट होने के कुछ काल पश्चात सिद्ध होते हैं। पहले अनंत बने फिर सिद्ध बनते हैं। इसलिए सिद्धों के स्वरूप में भी पहले अनंतपना बनना कहा, फिर सिद्ध कैसे बनते हैं, आगे अनंत से सिद्ध बनने में क्या क्रम है उसको बताते। अर्थात भाई कोई केवली अनंत अंतर्मूर्त में सिद्ध होते हैं। देखो क्या कहना, केवल ज्ञान होते ही तुरंत सिद्ध। थोड़ा समय कितना काल कहें, अंतर्मूर्त मीन्स क्या कहें, असंख्य समय में 1 सेकंड में सिद्ध बन जाते हैं। अगस्त्य सुकुमार आदि मुनिराज, गलसुमाल जैसे, पांडव जैसे अनंत बनते ही सिद्ध बन गए, अंतकृत केवली हुए, अंतकृत केवली होकर सिद्ध बन गए। मतलब तुरंत अंत में सीधे ही केवल ज्ञान होकर सीधे सिद्ध। समुद्र में उपसर्ग कर दे देव लोग, और उपसर्ग करके समुद्र में फेंक दे, वहीं पर केवल ज्ञान प्रकट करके सिद्ध हो जाते हैं। तीर्थंकर को लंबा काल होता है। क्या कह रहे हैं, अभी सामान्य रूप से कई हो जाते हैं, पर तीर्थंकर थोड़े काल रहते हैं, इस कारण कुछ काल कहा है। अंतर्मूर्त से लेकर जिसको जितना काल हो उतना समझना। अधिक काल भी होता है, जैसे महावीर स्वामी को 30 वर्ष लगे, आदिनाथ भगवान को 1 लाख पूर्व में 1000 वर्ष कम लगे केवल ज्ञान होने के बाद में। 1000 वर्ष मुनिपना पाला, उतना कम। वे केवल ज्ञानादि होने के बाद 4 अघातिया कर्मों को भी भस्म करते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद अघाती कर्म, श्रीमद जी कहते हैं जली हुई रस्सी जैसे होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, और परमोदारिक शरीर को भी छोड़ते हैं। कर्म भस्म हुए, इसका अर्थ यह है कि कर्म रूप जो पर्याय थी वह बदल गई। भस्म होने का क्या मतलब, कोई चीज भस्म होती है तो उस पदार्थ की अवस्था बदलती है। लकड़ी जल गई तो राख बनी, भस्म होना ऐसा कहा है। पर कर्म अपनी कर्म रूप पर्याय से बदलकर पुद्गल पर्याय कर्म रूप कार्माण वर्गणा रूप हो जाए। कर्मों के परमाणुओं का अभाव नहीं होता जगत में, क्यारे कोई वस्तु नो कदी न पामे नाश। जब अघाती कर्मों का नाश हुआ तब केवली का परम औदारिक शरीर भी छूट जाता है। निमित्त का ज्ञान कराने के लिए उसे छोड़ा, ऐसा कहा जाता है। आत्मा स्वयं से शरीर से छूट गया तब शरीर छोड़ा, ऐसा कहा जाता है। आयु कर्म पूरी हो शरीर छूट जाता है, सिद्ध बन जाते हैं। अरिहंत के बाद जितनी आयु बची है उतनी आयु का उपभोग है, वो अंतर्मूर्त से लगाकर 8 वर्ष कम 1 करोड़ पूर्व वर्ष तक हो सकते हैं। वे ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में विराजमान होते हैं। उससे आगे धर्मास्तिकाएं नहीं है, इसलिए आगे नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। स्वयं ही वहां जाकर विराजमान हुए। देखो क्या कह रहे हैं, कोई एक धर्मास्तिकाएं नहीं है इसलिए नहीं जा सकते। अरे खुद में ही इतनी योग्यता है, लोक का द्रव्य अलोक में कैसे जावे। सिद्ध भगवान के संपूर्ण पर द्रव्यों का संबंध छूट गया है, और पूर्ण शुद्ध दशा की प्राप्ति हुई है। सिद्ध दशा में भी पर्याय तो प्रति समय बदलती है। देखो सिद्धों की अवस्था भी बदलती है, वैसी की वैसी होती है। क्या कहना चाहे, परंतु ऐसी की ऐसी पर्याय हुआ करती है। चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकारवत जिनके आत्मा के प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ है। कोई कहे कि सिद्ध दशा में अंतिम शरीर की ऊंचाई का 2/3 आकार रहता है। क्या कहते हैं, कोई ऐसा कहे
कि अंतिम शरीर जितना ऊंचा हो उसका 2/3 रहता है, तो ये बात खोटी है। चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार रहता, थोड़ा सा कम। स्त्री को केवल ज्ञान नहीं होता, इसलिए स्त्री का आकार नहीं रहता। स्त्री दशा में केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, इसलिए पुरुषाकार ही, सिद्ध पुरुषाकार ही होते हैं, स्त्री आकार नहीं होते। ऐसा सिद्ध के आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ है। सिद्ध के भी आकार होता है। अब कोई कहे सिद्धों का भी आकार तो है, इंद्रिय गम्य आकार नहीं। आत्मा का आकार इंद्रिय गम्य नहीं है। यद्यपि उनके जड़ का आकार नहीं है तथा इंद्रिय गम्य नहीं होने से सिद्ध को निराकार कहा जाता है। निरंजन निराकार ऐसा कहते हैं सिद्ध भगवान को। पर निरंजन निराकार, उनको निराकार इसलिए कहा जाता है कि पुद्गल का आकार नहीं है, जो इंद्रिय गम्य आकार नहीं है, तथापि उनके अरूपी आकार होता है। यदि उनके आकार न हो तो वस्तु ही नहीं हो सकती। प्रत्येक जड़ और चेतन में प्रदेशत्व गुण है। प्रदेशत्व गुण मीन्स कुछ न कुछ आकार वस्तु का होता है, इससे आकार होता है। संसार दशा में संकोच विस्तार होता है। संसार दशा में जैसा शरीर मिलता है उस आकार आत्मा हो जाता है। चींटी में जाए तो चींटी का आकार हो जाता है आत्मा का, हाथी के शरीर में जाए तो हाथी का आकार हो जाता है। निगोद में जाए तो आलू के सुई की नोक पर असंख्य औदारिक शरीर होते हैं और एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। उस एक शरीर जितना आकार हो जाता है असंख्य विभाग में। परंतु सिद्ध दशा का आकार अवस्थित है। सिद्ध बनने के बाद में वैसा का वैसा आकार रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। तथा जिनके प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ, अब प्रतिपक्षी कर्म सब नष्ट हो गए, इसलिए समस्त सम्यक्त्व ज्ञान दर्शनादि आत्मिक गुण, सारे आत्मा के गुण संपूर्णतया अपने स्वभाव को प्राप्त हुए हैं। तथा जिनके 9 कर्म का संबंध दूर हुआ, बाहर में शरीर आदि का संबंध भी दूर हुआ, इसलिए समस्त अमूर्तत्व आदि आत्मिक धर्म प्रकट हुए हैं। 9 कर्म के कारण ये आत्मा ऐसा, ये व्यक्ति आत्मा है ऐसा दिखता है, पर वो कर्म समाप्त हो गए, 9 कर्म संयोग समाप्त हो गया तो अरूपी आकार है जो दिखता नहीं, इंद्रिय गम्य नहीं है, इसलिए अमूर्तिक कहा। तथा जिनके भाव कर्म का अभाव हुआ है, भाव कुर्म अंजन वो खत्म हो गया है, इसलिए निराकुल आनंदमय शुद्ध स्वभाव रूप वर्णमन हो रहा है। भगवान के संपूर्ण कर्मों का नाश हुआ है, इससे समस्त ज्ञान दर्शनादि की पर्याय प्रकट हुई है। 9 कर्म का संबंध दूर होने से अमूर्तत्व, क्या करें, 9 कर्म का संबंध दूर होने से अमूर्तिक है। अवगाहनत्व, एक अवगाहना जितनी फैलाव है उतना है। सूक्ष्मत्व, जो छोटा नहीं कहते, सूक्ष्म मीन्स महीन भी कहते हैं वस्त्र को, सूक्ष्म वस्त्र है। सूक्ष्म वस्त्र का अंतर छोटा नहीं है, सूक्ष्म मीन्स महीन है। और अगुरु लघुत्व, छोटा बड़ा नहीं होना आदि समस्त आत्मिक धर्म प्रकट हुए हैं। भगवान के भाव कर्म का अभाव है, इसलिए वे निराकुल आनंद रूप शुद्ध दशा रूप परिणमित हुए हैं। व्यवहार रत्नत्रय भी भाव कर्म है, वह आकुलतामय है, उसका अभाव होने से उन्हें अनाकुल स्वभाव प्रकट हुआ है। सिद्ध भगवान के सादी अनंत काल तक परिणमन होता रहता है, वे कूटस्थ नहीं है। बिना पर्याय का कोई द्रव्य नहीं होता, इसलिए फिक्स हो गए ऐसा नहीं होता। पर्याय हमेशा बदलती रहती है, दृष्टि द्रव्य पर होती है। जिसकी दृष्टि द्रव्य पर गई उसका थोड़े ही काल में संसार का अभाव होना है। जिसको पर्याय पर दृष्टि है उसके संसार का अभाव नहीं होता। द्रव्य रूप से सामान्य है और पर्याय रूप से विशेष है, कूटस्थपना नहीं है। पहले समय का निराकुल शुद्ध आनंद दूसरे समय नहीं रहता, हर समय नया नया आनंद आता है। दूसरे समय नए नए आनंद का अनुभव करते हैं। अब जिनके ध्यान द्वारा, अब हमें क्या लाभ, ध्यान करना, सिद्धों के स्वरूप का ध्यान करते हैं ऐसा कहा था। तो सिद्ध जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों का, स्वद्रव्य परद्रव्य का, क्या कह रहे, सिद्धों का ध्यान करेंगे
तो भव्य जीव क्या होते हैं? अपना द्रव्य और पर का द्रव्य और उपाधिक भाव स्वभाव भावों का, उपाधि क्या है और स्वभाव क्या है, इसका विज्ञान होता है। दर्पण जैसा आत्मा का दर्पण, दर्पण में हम मुख देखें तो हम जैसे हैं वैसे दिखते हैं, वैसे सिद्ध भगवान हमारा शुद्ध स्वरूप जैसा है वैसा सिद्धों की पर्याय में है, जिसके द्वारा उन सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है। सिद्धों जैसा बनने का साधन होता है। इसलिए साधने योग्य जो ये अपना शुद्ध स्वरूप उसे दर्शाने को प्रतिबिंब समान है, तथा जो कृतकृत्य हुए हैं इसलिए ऐसे अनंत काल पर्यंत रहते हैं। ऐसे निष्पन्न हुए सिद्ध भगवान को हमारा नमस्कार हो। देखो गुरुदेव श्री प्रवचन कर रहे हैं इस बात पर, भव्य जीव स्वरूप का विचार करते हैं कि सिद्ध जैसा ही मेरा द्रव्य है, सिद्ध जैसा ही मेरा द्रव्य है। जैसे सिद्ध के परद्रव्यों का संबंध नहीं है वैसे ही मेरे भी द्रव्य दृष्टि से उपाधि भाव नहीं है। सिद्धों जैसा ही मैं हूं, मेरे कोई उपाधि नहीं है। भगवान के व्यवहार रत्न त्रय नहीं है, इसलिए निश्चय रत्न से भी मेरे भी वे परिणाम नहीं है। इस प्रकार समकिति जीव सिद्ध भगवान को ध्यान में ध्याते बनाते हैं, सिद्ध भगवान को ध्यान में ध्येय बनाते हैं। ध्यान किसका? सिद्धों का, कि सिद्धों का ध्यान, आत्मा का ध्यान करने से सिद्धों का ध्यान होता है। ध्यान का ध्येय सिद्धों जैसा अपना स्वरूप, उस सन्मुख हमारी परिणति हो तो हमें सुख उत्पन्न हो। सिद्ध भगवान के अनंत ज्ञान, दर्शन, वीर्य और आनंद है, और वैसा ही मेरा स्वभाव है। सिद्ध में से राग द्वेष सर्वथा छूट गए हैं, अतः वे मेरा भी स्वरूप नहीं है। राग द्वेष सिद्धों के नहीं है तो मेरे भी नहीं है। अगर सिद्धों में जो है वही मुझ मेरा है, वैसा ही मेरा है। इस प्रकार सिद्ध ध्येय होते हैं। धर्मात्मा को अपना स्वरूप साधने योग्य है, उसको सिद्ध में रहा, जो जितना सिद्ध में रहा वह मेरा स्वरूप, और जो सिद्ध में से निकल गया वो मेरा स्वरूप नहीं। देखो आत्मा को समझने के लिए सिद्धों में क्या बचा? अपना है सो जावे नहीं, जावे सो मेरा नहीं। तो सिद्ध बने तो जो चला गया, जो आत्मा का नहीं था वो चला गया, और आत्मा अपने रूप रह गया। तो जैसा जो सिद्धों में रहा वैसा मैं हूं, ये निर्णय होता है। इस प्रकार जिनके द्वारा भव्य जीवों को स्वद्रव्य, परद्रव्य तथा औपाधिक स्वाभाविक भावों का विज्ञान होता है। देखो यहां भव्य जीवों की बात ली है, अभव्य की तथा दूर भव्य की नहीं। समझता कौन है? जिसको मोक्ष मुक्ति निकट है, जिन्हें मोक्ष नजदीक है, वो समझता है। भव्य जीव लायक जीव, जिन्हें स्वभाव की रुचि है, वे स्वयं समझते हैं उसमें भगवान सिद्ध परमेष्टि निमित्त होते हैं। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब देखते ही शरीर का ख्याल आता है। कांच में हम अपना चेहरा देखते हैं तो हमारा चेहरा ख्याल में आता है ना, हमको अपने से अपना चेहरा दिखता नहीं है, दर्पण में देखने पर दिखता है। वैसे ही सिद्ध का ध्यान करने पर अपने स्वरूप का ख्याल आता है, इसलिए सिद्ध भगवान प्रतिबिंब समान है। मैं पर्याय में अपूर्ण हूं और सिद्ध पूर्ण हुए हैं। मैं तो अधूरा हूं और भगवान पूर्ण है। ऐसा जानने वाले को सिद्ध साधन होते हैं। द्रव्य दृष्टि हुए बिना पूर्णता नहीं होती। ऐसा सिद्धों जैसा अपना स्वरूप नहीं दिखे तो हमारे पूर्णता प्रकट नहीं होगी। अतः द्रव्य दृष्टि पूर्वक विशेष स्थिरता होने पर सिद्ध परमात्मा पूर्ण पर्याय को प्राप्त हुए। साधक को अपनी वर्तमान दशा की अपूर्णता का भी ज्ञान होता है। जो मोक्ष मार्ग में गमन करने वाले जीवों को ये ज्ञान में झलकता है कि मैं अभी पूरा नहीं हूँ, अधूरास है, सिद्धों जैसा मेरी पर्याय में नहीं बना हूँ, ऐसा ख्याल होता है। द्रव्य से सिद्ध समान देखते हुए पर्याय की कमजोरी का ज्ञान होता है। पर्याय की कमजोरी पर दृष्टि नहीं है, श्रद्धा नहीं है। पर्याय की कमजोरी अपना विषय नहीं है, वो निकाल फेंक, कमजोरी मिटाने लायक है। जो मिटाने लायक होता है उसको अपना नहीं माना जाता है।
इसलिए वे सिद्ध भगवान स्वयं को सिद्ध समान होने में साधन होते हैं। इस कारण साधने योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप उसको दर्शाने को सिद्ध परमेष्टि प्रतिबिंब समान है। अपना चिदानंद ज्ञायक स्वरूप है, वही साधने योग्य है, उसमें सिद्ध परमात्मा निमित्त है। भगवान इष्ट जनों की रक्षा के लिए और पापियों के संहार के लिए जगत में अवतरित नहीं होते। ऐसी मान्यता दुनिया में है कि जब धर्म की ग्लानि नष्ट होता है तो भगवान अवतार धारण करते हैं, कि भगवान उसके लिए अवतार धारण नहीं करते। अपने स्वरूप की साधना करने से भगवान बनते हैं। इष्ट जन, कोई इष्ट और अनिष्ट भगवान के लिए नहीं होते, सब समान होते हैं। वे स्वयं कृतकृत्य हो गए। कृतकृत्य मीन्स करना कुछ बाकी नहीं रहा, ऐसे हो गए हैं। इस कारण अनंत काल तक इसी प्रकार रहते हैं। जैसे मक्खन का भी घी होता है, परंतु घी का मक्खन नहीं होता। मक्खन से घी बना, पर घी से वापस मक्खन नहीं होता। वैसे ही सिद्ध के अब फेर फार नहीं होता, अर्थात वे संसार में नहीं आते, परंतु अनंत काल पर्यंत सिद्ध रूप ही रहते हैं। ऐसे निष्पन्नता को प्राप्त सिद्ध भगवान को हमारा नमस्कार हो। सिद्ध पर्याय अनादि की नहीं थी, किंतु नई प्रकट हुई है। ये अवस्था नई हुई है, इसलिए निष्पन्न कही गई है। नई प्रकट हुई ना, अनादि से सिद्ध नहीं होता कोई भी। सिद्ध सब संसारी से ही सिद्ध बनते हैं। इस प्रकार समझ पूर्वक सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। सिद्ध भगवान प्रत्यक्ष तो दिखते नहीं, तब उन्हें किस प्रकार माने, ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि आप सामने तो दिखते नहीं, फिर माने कैसे? समाधान, जैसे जिसने खंबे का एक भाग जाना, उसने संपूर्ण खंबे को लक्ष्य में लिया है। अभी आप किसी चीज को, मकान को देखते हैं, एक साइड से देखते हैं, पूरा मकान ख्याल में आता है कि नहीं आता है? दो दीवारें दिख गई तो बाकी की दो दीवारें ख्याल में आती है कि नहीं आती है? वैसे ही मति श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान का अवयव है। जो मति श्रुत ज्ञान प्रकट हुआ, अनादि से मति श्रुत अज्ञान होता है। आत्मस्वरूप के अनुभव पर मति श्रुत ज्ञान प्रकट होता है, वो केवल ज्ञान का अवयव है। किसका अंश है, यह जाने बिना मति श्रुत ज्ञान सच्चा नहीं होता। क्या कह रहे? ये मति श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है, ये बात समझ में नहीं आवे तो केवल सच्चा मति श्रुत ज्ञान नहीं है। अतः मति श्रुत ज्ञान प्रकट प्रत्यक्ष है, अर्थात वर्तमान में प्रकट उसके द्वारा केवल ज्ञान का निर्णय होता है। इस लकड़ी का एक भाग देखने से ये ख्याल में आता है कि लकड़ी का एक भाग है। ख्याल में आता है कि नहीं आता है? सामने कोई चीज हो, उसको देखकर हमें ख्याल में आता है ये एक तरफ से दिख रही है, दूसरी तरफ से अलग दिखता होगा। 2D 3D डायमेंशन होते हैं। किंतु पुस्तक का या अन्य का नहीं है, ये समझ में आता है कि नहीं आता है? ये लकड़ी है, पुस्तक नहीं है। यहाँ पूर्ण पदार्थ और उसका अंश दोनों ख्याल में है। क्या कह रहे? पूर्ण पदार्थ, सिद्ध आत्मा पूर्ण पदार्थ। पूर्ण कैसा होता है? सिद्धों जैसा होता है, ये ख्याल में आता है। वैसे मतिश्रुत ज्ञान केवल ज्ञान का अवयव है। ऐसा निर्णय किए बिना मतिश्रुत ज्ञान सच्चा नहीं होता। आत्मा का निर्णय किए बिना मतिश्रुत ज्ञान सच्चा नहीं होता। आत्मा को समझने पर सच्चा मतिश्रुत ज्ञान प्रकट होता है। और हमारा आत्मा और सिद्धों में कोई अंतर नहीं है। जो आत्मा में से निकल गया और बैलेंस बचा, वो सिद्ध भगवान है। तो हमारे आत्मा को हम देखें तो वैसा ही देखें, बाकी सब जो निकल गया वो हमारा नहीं है। ये बात हमें समझ में आ जाए तो हमारे कल्याण का मार्ग शुरू हो जाए। अतः सिद्ध भगवान मतिश्रुत ज्ञान में ख्याल में आते हैं। मतिश्रुत ज्ञान सिद्ध भगवान को जान लेता है और तू सिद्ध समान है, ऐसा निर्णय कर। गुरुदेव श्री कह रहे अब हमको समझना है कि मैं सिद्ध समान हूं। सिद्ध समान सदा पद मेरो। मैं अनादि अनंत सिद्ध समान हूं। जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मजार। अंतर भेद कछु भी नाही, वेद गिने संसार। ऐसा सिद्ध स्वरूप
हमें प्रकट हो, उसकी भावना, उसका प्रयत्न हमें हो। स्वरूप आराधना, सिद्धों का स्वरूप का ध्यान करके, अपने आत्मा का ध्यान करके हम भी इस मुक्ति मार्ग में गमन करें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की